आत्मा की आवाज। भारत लोक में रंगों की वापसी। भारत लोक एक ऐसी जादुई जगह थी जहां हर घर का अपना एक अनोखा रंग था और हर गली से अलग अलग प्रार्थनाओं की मधुर धुनें आती थीं। 11 साल का आरव आज बहुत परेशान था। उसने देखा कि शहर के ऊपर एक विशाल मटमैला बादल छा रहा है। जहां जहां से ये बादल गुजरता वहां की रौनक गायब हो जाती। लोग अपनी घंटियां और इबादत की आवाजें बंद कर रहे थे। बाजार की गहमा गहमी एक अजीब सी खामोशी में बदल रही थी। आरव भागते हुए अपने दोस्त जियान के घर पहुंचा। जियान अपने घर के आंगन में बैठा था, लेकिन वो उदास था। उसके हाथ में एक छोटा सा चिराग था जो बुझा हुआ था। जियान, तुम आज रोशनी क्यों नहीं कर रहे? आरव ने पूछा। जियान ने सुबकते हुए कहा, आरव, सिपाही आए थे। उन्होंने कहा कि अब से सबको एक ही तरह से रहना होगा। अगर हम अपनी तरह से प्रार्थना करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। तभी जोरदार डंके की चोट सुनाई दी। एक रूप अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने एक विशाल स्लेटी रंग का चोगा पहन रखा था। उसकी आवाज में लोहे जैसी कड़वाहट थी। भारत लोक में अब सिर्फ एक रंग होगा, एक ही धुन होगी। विविधता ही झगड़े की जड़ है। शांति के लिए सबको मेरा तरीका अपनाना होगा। आरव ने विरोध करना चाहा, पर एक रूप की नजर पड़ते ही वो सहम गया। एक रूप ने अपना विशाल स्लेटी ब्रश हवा में लहराया। देखते ही देखते पास के मंदिर की नक्काशी धुंधली हो गई और मस्जिद की मीनारों की चमक फीकी पड़ गई। लोग अपने धर्म चिन्हों को छुपाने लगे। शहर का संगीत थम गया और हवा में भारीपन छा गया। एक रूप अट्टहास कर रहा था, अब कोई मतभेद नहीं होगा, क्योंकि अब किसी के पास अपनी पसंद ही नहीं होगी। अचानक आरव को अपनी पीठ पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आस्था खड़ी थी। उसका रूप किसी इंद्रधनुष जैसा था। वो कई रंगों की किरणों से बनी थी। उसकी आंखों में करुणा और हजारों सालों का ज्ञान था। आस्था ने धीमी आवाज में कहा, आरव, जब मन की आवाज को दबा दिया जाता है तो आत्मा का दम घुटने लगता है। धर्म कोई बेड़ी नहीं, बल्कि उड़ने के लिए पंख है। आस्था ने आरव को पास के एक सूखे हुए बगीचे में ले जाकर दिखाया। देखो आरव, अगर इस बगीचे में सिर्फ एक ही तरह के फूल हों तो क्या ये सुंदर लगेगा? हर फूल अपनी खुशबू और रंग से इस धरती को पूरा करता है। वैसे ही हर व्यक्ति को अपने ईश्वर को, अपनी आस्था को चुनने और उसे मानने की आजादी होनी चाहिए। यही भारत लोक की असली ताकत है। आस्था ने आरव के हाथ में एक चमकता हुआ रत्न दिया। ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने का बराबर हक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक की ये धाराएं किसी शासक की मर्जी नहीं, बल्कि हर नागरिक की ढाल हैं। जब तक तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे, ये स्लेटी बादल नहीं छंटेगा। आरव हिम्मत जुटाकर एक रूप के सामने खड़ा हो गया। उसने वो रत्न हवा में ऊंचा उठाया। रुकिए, आप हमारी आंखों से रंग छीन सकते हैं, पर हमारी आत्मा से विश्वास नहीं। मेरा दोस्त जियान कैसे प्रार्थना करेगा, ये उसका और उसके खुदा का मामला है, आपका नहीं। धर्म की आजादी ही वो धागा है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। आरव की दृढ़ता देख एक रूप का स्लेटी बादल फटने लगा। आरव की आवाज सुनकर जियान और बाकी लोग भी बाहर आ गए। सबने अपनी अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई आयत, तो कोई बस मौन रहकर ध्यान लगा रहा था। इन विविध आवाजों के मेल से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा निकली कि एक रूप का स्लेटी चोगा फट गया और वो गायब हो गया। शहर में फिर से रंगों का विस्फोट हुआ। जियान ने मुस्कुराकर अपना चिराग जला लिया। आस्था धीरे धीरे विलीन हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी। हमेशा याद रखना आरव, जहां प्रार्थना की आजादी नहीं, वहां मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। धर्म को थोपना नफरत पैदा करता है, जबकि उसका सम्मान करना प्रेम। आरव ने जियान का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर आकाश की ओर देखा, जहां हर धर्म का अपना एक तारा चमक रहा था। समापन पंक्ति। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है सबके विश्वास का सम्मान और अपनी आत्मा को सुनने की आजादी।